बताओ सभी साउंड क्लियर है क्या अभी? बहुत ज्यादा धुंधला दिख रहा है क्या? थोड़ा देर वेट कर लो, धुंधला नहीं दिख। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन जो यहाँ पर था, सब कुछ क्लियर है, साउंड क्लियर है जैस्मिन? बताओ बाबू। चलो क्वेश्चन लिखा दे, ठीक है ना? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसका क्वेश्चन बनवा देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 1 आज का। सिद्ध करे कि tan a बटा 1 - cot a प्लस cot a बटा 1 - tan a बराबर 1 + tan a इंटू प्लस है cot a बराबर 1 + sec a इंटू sec a इंटू cos a के। ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना? फिर यहीं पर सेम वही चीज, ये इसको बोलेंगे एलएचएस, ठीक है। इसको बोलेंगे मिडिल टर्म, इसको बोलेंगे आरएचएस, ठीक है ना? तुम लोग प्रूफ करना सीख गए हो। एक बात बता दे तुम लोग को, यहाँ से एक बात बता देते हैं। तुम लोग एक चीज प्रूफ करना सीखे हो, tan a प्लस कॉट ए बराबर, आप लोग ये प्रूफ करना सीख गए हो सेक ए गुने कॉस के, ये बता दिए हैं आप लोग को, ठीक है ना? ये बस ये ध्यान रखो, कॉपी जब पलटेगा ना तो इतना बड़ा भी इतना प्रूफ किया होगा किसी क्वेश्चन में, ठीक है। मिला लेना जा करके, जो पढ़ा दे रहे हैं ना उसको बाबू रोज कम से कम 2 बार रिवाइज करना। जैसे कि मान लो कि आज हम चीज पढ़ा दिए ना, इसको आज और कल मिला करके 2 बार रिवीजन कर लेना, फिर एक हफ्ते बाद सबको रिवीजन कर लेना, ठीक है ना? ज्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर एलएचएस क्या दिया है, जो एलएचएस दिया है ना उसको पकड़ लो पहले, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन के स्टेप को समझना, ठीक है ना? बेशक ये क्वेश्चन करेंगे लेकिन कैलकुलेशन के स्टेप को समझना, ठीक है। tan a बटा 1 - cot a है बाबू, ठीक है, प्लस cot a बटा 1 - tan a है, ठीक। चलो थोड़ा ध्यान से देखो, tan a बटा 1 - cot a का मतलब हम लिख सकते हैं क्या? cot a का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो इधर लिखते जो cot a बराबर होता है 1/tan a, ठीक है। ये तो cot a के जगह पे रख दो आप 1/tan a, ठीक। बहुत आसान है, एकदम परेशान नहीं होना है। प्लस ऊपर जो cot a दिखाई दे रहा है ना, ऊपर भी रख दो 1/tan a, ठीक है, बटा 1 - tan a, ठीक। ठीक चलो, अब ये चीज रख दिए। और आ जाओ थोड़ा एक और चीज हम बताते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा गया है 1 - 1/tan a, ठीक है ना? तो इसका एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्ट आंसर लिखना है। tan a का 1 में गुना कर दो तो हो जाएगा tan a, और एक इसमें से घटा लो, ठीक है। तो tan a - 1/tan a हो गया। इस बात को समझ गए? बोलो, इस बात को ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर बताओ जैस्मीन, ये चीज तुमको भी समझ में आना चाहिए, सब लोग को 1/cos थीटा लिखा गया है, ठीक है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos थीटा माइनस 1/cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अगर मान लो जैस्मीन, अगर लिखा गया 1/cos थीटा प्लस 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं जैस्मीन? 1 + cos थीटा में 1 से गुना कर देंगे, cos थीटा बटा नीचे क्या आ जाएगा? cos थीटा। समझ में आया? ये चीज समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में हम बार बार यूज करते हैं इन सारी चीजों को, तो ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना, कभी कभी हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो हम कैलकुलेशन को छोटा करते जाएंगे, हर चीज लिखेंगे नहीं, ठीक है ना? बोल देंगे, तुम लोग समझ जाना।
इससे तुम्हारा ही समय बचाएंगे हम, नहीं तो पता चलेगा हम बेसिक बताते रहे बार बार तो पता चलेगा कि तुमको कोई फायदा ही नहीं होगा पढ़ने का, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, टेन ए है इधर, ठीक है, बटा इधर, इधर लिखेंगे टेन ए -1/10 ए। अभी जस्ट बताए हैं कैसे लिखना है, बताए हैं ना अमरजीत? प्लस, अब देखो 1/10 ए है ना, अब 1/10 ए, 10 ए को नीचे कर देंगे, ये जो 10 ए है ना ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 10 ए और इधर हो जाएगा 1 - 10 ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ऊपर वाला चीज खसक के नीचे आ गया, बस इतना ध्यान रखो। और ये जो 10 ए है ना ऊपर जाकर के मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ये जो 10 ए है ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, हो जाएगा ऊपर 10² A/10A-1, ठीक है। समझ में आया बोलो? देखो ये सब हम एक क्वेश्चन समझाएंगे, लेकिन देखो तुमको करना क्या है कि पूरे दिमाग में फिट कर लेना है कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन समझो। प्लस, और थोड़ा ध्यान दो, 1/10 A। अब थोड़ा ध्यान से समझना बाबू, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले ले, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले ले, यहाँ पर दिया गया ना 1 - 10 है, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 1 प्लस का है, अभी 1 के पहले कुछ नहीं लिखा है, कहने का मतलब प्लस है, और 10 ए माइनस का है, तो जैसे माइनस तुम कॉमन लोगे ना तो माइनस वाला चीज प्लस में बन जाएगा और प्लस वाला चीज माइनस में बन जाएगा। तो 10 ए तो पहले से माइनस में, माइनस कॉमन लेंगे तो 10 ए प्लस का बन जाएगा, और एक तो प्लस का है सर, तो 1 माइनस में बन जाएगा, समझ गए? इस चीज को समझ गए क्या? बोलो, बोलो। अब थोड़ा ध्यान से समझो जैस्मिन, यहाँ पर भी 10 ए है और यहाँ पर भी 10 ए है, जब एलसीएम लेने जाओगे ना आदित्य, तो इधर 10 ए तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक स्टेप और कर लेते हैं, रुक जाओ, एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ध्यान से समझना, एकदम आराम से, बोर्ड पे ध्यान दो, एक मिनट रुको। फिर हम वही स्टेप को लिखेंगे, 10² A बटा 10A-1। अच्छा एक बात बताओ, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर ये वाला माइनस ऊपर जाएगा, प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर टोटल प्लस बन जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या बच गया, 1/10A × 10A-1। बोलो समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से फिर हम 10 ए है सर यहाँ पर, और यहाँ पर भी 10 ए है, तो एक काम कीजिए सर, आप यहाँ पे 10A-1 का एलसीएम ले लीजिए, और ये 10 ए तो बच जाएगा, तो 10 ए इधर लगा दो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 10A-1 और 10A × 10A-1 का एलसीएम लेंगे तो इतना बच जाएगा। जैसे मान लो कि 1/2 -1/3 है ना, अगर तुम इसका एलसीएम लेना चाहोगे तो तुम क्या करते हो कि सर ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, द्वितीय छह, ठीक है ना, प्राइम नंबर है इसके वजह से। तो यहाँ पर इसका तो एलसीएम निकाल नहीं सकते हो, नंबर नहीं है कि तुम दो से भाग लगाओगे फिर चेक करोगे फिर गुना करोगे एलसीएम, यहाँ पर तो डायरेक्ट तुमको एलसीएम लिखना होगा, समझ गए ना। 10A-1 है एक जगह, और एक जगह है 10A-1 × 10A, ठीक है। तो 10A तो दोनों जगह है, 10A-1 तो दोनों जगह है, ठीक है, तो इसके लिए तो दोबारा लिखेंगे नहीं गुना करके, 10A-1 × 10A-1, डायरेक्ट कॉमन है, तो 10A लिख दिए उसके साथ में, समझ गए? दोबारा समझाना है कि बोलो भाई, यहाँ पर समझाना है कि हम एलसीएम कैसे लिए हैं, बोलो। ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम्म, एक मिनट रुक जाओ, चलो हो गया। सिस्टम जो है ना पता नहीं क्यों हैंग करता है इतना। 10A-1, 10A-1 दोनों जगह बराबर था, तो एलसीएम में 10A-1 आ जाएगा, लेकिन 10A भी है तो 10A लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 10A-1 से 10A-1 कट जाएगा, बच जाएगा 10A, और 10A ऊपर 10² A में जाके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर 10³ A माइनस। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 10A, ये 10A है यहाँ पर भी 10A सर कट जाएगा,
टेन ए -1 है, यहाँ पर भी सर टेन ए -1 है, तो ये पूरा का पूरा एक मर्तब में कटेगा और एक से ऊपर में, ऊपर वाले एक में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा एक। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे समझते रहो। अब फिर ध्यान से समझना। टेन का पावर 3a-1 लिखा है, तो 1 का पावर 3 हम अपने मन से लिख दिए, ठीक है ना, क्योंकि 1 का पावर 1 होगा, ठीक है ना, बाद में टेन ए इंटू टेन ए-1, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, AQ-BQ का फॉर्मूला। ठीक है, AQ-BQ का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, कोई याद है क्या फॉर्मूला किसी को? A-B इंटू A² प्लस B² प्लस AB, ये होता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, टेन ए का क्यूब है और -1 का क्यूब है, ठीक है ना, तो जब इसको खोलेंगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए के जगह पे टेन ए है तो टेन ए लिखो, बी के जगह पे 1 है तो 1 लिखो, ठीक है। और अंदर में क्या लिखना है, ए के जगह पे टेन ए है तो हो जाएगा टेन² ए, बी के जगह पर 1 है, ठीक है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। और थोड़ा ध्यान से देखो, ए के जगह पे टेन ए है और बी के जगह पे 1 है, तो 1 में बी से टेन ए से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रहेगा, ये 1 है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत करना। तो कहने का मतलब है सर, टेन क्यूब ए -1 का क्यूब बराबर, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका टेन ए-1 इंटू टेन² ए+1 प्लस टेन ए में एक से गुना हो जाएगा टेन ए। बोलो, ये चीज समझ में आया सब लोग को? बताओ, समझ में आया जैस्मिन? अमरजीत, प्रिंस, पक्का समझ में आया ना भाई? कोई दिक्कत नहीं ना कहीं से? बोलो ना भाई, अगर दिक्कत है तो बताओ ना, हम समझाएंगे दोबारा। यार तुम क्या समझ रहा है, कैसा मास्टर टीचर समझ रखा है हमको? हाँ बोलो। ठीक है, 1 मिनट समझा देते हैं, रुक जाओ। नीचे ये लास्ट वाला लाइन, ये वाला। बोलो। अमरजीत, क्या प्रिंस, कौन पूछा है? यही वाला, यही वाला लाइन समझाना है ना? माइक ऑफ क्या? ये वाला लास्ट वाला लाइन? ठीक है, हम समझाते हैं, ध्यान से समझना। ध्यान से देखो, फार्मूला लगाने आना चाहिए दोस्त, ठीक है ना, तब जाकर के ये चीज समझ में भारी चीज नहीं है। अब देखो हम बताते हैं। ए के जगह पे टेन ए है ना, बी के जगह पे एक है, तो थोड़ा ध्यान से देखे, ए के जगह पे टेन ए रख दिए, बी के जगह पे 1 को रख दिए, ठीक है। फिर ए के जगह पे, यहाँ पर A² है, यानी कि टेन ए का स्क्वायर, बी एक है, बी के जगह पे एक है, तो इसलिए एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। फिर ए बी है, ए के जगह पे टेन है और बी के जगह पे 1 है, तो ए के जगह पे टेन रख दिए और बी के जगह पे 1 रख दिए, ठीक है। और टेन ए क्यू माइनस, ये तो समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो, टेन ए-1 इसको ऐसे ही उतार दिए, टेन² ए+1, और टेन ए में एक से गुना होगा तो टेन ए हो जाएगा। बोलो अमरजीत, समझ में आया? ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए सब लोग को। अब देखो, अब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ये पूरा का पूरा, ये बगल में ये इसको जरूर लिख लेना, ठीक है ना, समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन क्यूब ए-1 का क्यूब, नहीं, टेन क्यूब ए-1 क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक लिख फॉर्मूला, ये AQ-BQ का फॉर्मूला है, तो सर आप इसको ऐसे खोल सकते हो, टेन ए-1 इंटू टेन² ए+1 प्लस टेन ए, ठीक है। ऐसे खोलने के बाद नीचे क्या लिख दोगे तुम? वही चीज, टेन ए इंटू, क्या हो जाएगा, टेन ए-1, ठीक है, ये लिख दिए। आ जाओ थोड़ा, और यहाँ से कुछ आगे कैलकुलेशन करना है तुमको।
परेशान मत होना, देखो कैसे आराम से सब कुछ कट जाएगा आराम से। 1 मिनट क्वेश्चन देख लो आगे के सीधे क्या करना है। 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए प्रूफ करना है, ठीक है। चलो देखते चलो। बोलो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो बताओ। अच्छा ठीक। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, ये tan a-1 है सर और ये tan a-1, ये तो आपस में कट जाएगा सर, बोलो। कट जाएगा तो यहाँ पे बचा क्या, tan² a+1 प्लस tan a बच गया, ठीक है। अब नीचे क्या बचा है सर, तो नीचे बचा है tan a, ठीक है। tan a² में आप tan a से भाग दो, ठीक है, +1/tan a प्लस tan a/tan a, यानी कि बांट दिए सबको अलग अलग, ठीक है। और देखिए ये कट के 1 आ जाएगा, प्लस 1/tan a का मतलब होता है सर cot a, प्लस है तो प्लस डालो, tan a² है, यहाँ पे tan a है, जब कटेगा तो सिंगल tan a बचेगा, ठीक है। तो ध्यान दो ये मिडिल टर्म आ गया क्या, बोलो। यही ना मिडिल टर्म प्रूफ करना था, आके थोड़ा देखो यही ना मिडिल टर्म है। अब मिडिल टर्म से आरएचएस लाना है तो फिर मिडिल टर्म को आगे बनाओ, मिडिल टर्म को आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो मिडिल टर्म आया है आपका 1 प्लस tan a प्लस cot a, ठीक है। कुछ नहीं करना है बाबू तुमको, ये 1 को ऐसा ही रहने दो। tan a को लिख सकते हैं sin a/cos a, बोलो। प्लस cot a को लिख सकते हैं cos a/sin a, ठीक है। 1 प्लस cos a/sin a, नीचे एलसीएम ले लो, cos a गुने sin a, ठीक है। cos a से cos a कट जाएगा, sin a से sin a में गुना हो जाएगा sin a²a। ये सब बताए हुए हैं, ये सब चीज बताए हुए हैं। sin a से sin a कटेगा, cos a बच गया, cos a से cos a मल्टीप्लाई हो जाएगा cos a²a। 1 प्लस sin a² प्लस cos a² का फॉर्मूला होता है 1/cos a गुने sin a, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है दोस्त, तुमको आगे अलग अलग कर दो, 1/cos a गुने 1/sin a, ठीक है। 1 प्लस cos a का मतलब sec a गुने 1/sin a का मतलब cos sec a। थोड़ा ध्यान से देखो ये आरएचएस आ गया क्या, तो कहने का मतलब है सर जब आप एलएचएस बनाए तो मिडिल टर्म मिला आपको, फिर मिडिल टर्म से आपको आरएचएस मिला, कहने का मतलब सर ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो देखो ज्यादा बड़ा नहीं, देखो सिंपल है, ठीक है ना। जितना पढ़ाया ना बेसिक वाले क्लास में वही सब यूज हो रहा है, बताओ जैस्मिन वही सब यूज हो रहा है कि नहीं, कुछ भी भारी है क्या। हम्म। देखो अगर भारी लग रहा हो ना तो पीछे जो का जो क्लास है उसको ना एक बार रिवाइज कर लो, ज्यादा क्लास नहीं, लेक्चर नहीं हुआ है, ठीक है। ज्यादा लेक्चर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से हम स्टार्ट किए, ठीक है। इसको दोबारा क्लास देख करके इसको नोट कर लेना, ये फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है इसको भी आप एक बार कर लेना। बताओ कोई दिक्कत और क्वेश्चन करेगा आदि तो बोलो। जैस्मिन तबीयत ठीक है ना तुम्हारा, अगर दिक्कत है तो बताओ, एक रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तुम स्क्रीन देखेगी तो दिक्कत होगा, बोलो। पढ़ाएं, एक और करवा देते, ठीक है ना, बहुत अच्छा। एक और करवा देते हैं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सिद्ध करेंगे धीरे धीरे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, एक ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कम क्वेश्चन करा रहे थे तुम लोग बोला कि सर और क्वेश्चन कराइए, पता चलेगा पीछे का तुम लोग पढ़ ही नहीं रहा है, तो मेरे क्वेश्चन कराने में कोई फायदा नहीं होगा जब तक मेरी चीज पढ़ाई हुई चीज को नहीं मन से पढ़ोगे तो। 1/tan a प्लस sin a/1 - cot a बराबर cos a प्लस sin a, ठीक है। ये क्वेश्चन को प्रूफ करना है आप लोगों को, आप लोगों को नहीं, हम खुद प्रूफ कर देते हैं इसको, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है सर, न ये एनसीईआरटी का नहीं है, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, सीबीएसई के एग्जाम में, ठीक है। चलो बनाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, सबको वैसे ही रहने दो,
tan a को sin a और cos a में बदलो। जब भी तुम इस टाइप का क्वेश्चन देखो ना जहां पर तुमको tan cot cosec sec दिखाई दे रहा है, तो उसको sin और cos में बदल लो। अब cot को sin और cos में बदलना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है cos बटा sin a। sec को अगर sin और cos में बदलना होगा तो sec बराबर होता है 1 बटा cos a। इस तरह से बदलो। जैसे यहाँ पे tan a है ना, इसको sin और cos में बदलने के लिए इसका खुद का एक अपना फॉर्मूला है, कौन, sin a बटा cos a, ठीक है, प्लस sin a बटा 1 माइनस कोसे का, कोटे का मतलब है कोसे बटा साइन ए, ठीक है। अभी हम जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, तुम लोग समझ जाना। कोसे माइनस साइन ए बटा कोसे। बोलो ये लाइन लिखे जो समझ में आया, बताओ सबको। जस्मिन समझ में आया बाबू? अमरजीत समझ में आया? देखो समझ में आया रिसु? ठीक है चलो बाबू आगे चलते हैं। फिर यहाँ से आगे चलोगे तो देख देख रहे हो यहाँ पे साइन ए है, फिर नीचे क्या है, साइन ए से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस, इधर बचेगा कॉस ए बटा साइन ए। कैसे होता है हम बता दिए हैं, ठीक है। अब फिर ये जो कॉस ए है इधर ऊपर घूम के चला जाएगा गुना में, और ये साइन ए ऊपर चला जाएगा घूम करके गुना में, मल्टीप्लीकेशन में, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। ये चीज को ध्यान से समझ करके चलो तुम लोग, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से रुक जाओ, एक स्टेप आगे चलते हैं और उसके बाद बताओ कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए। अच्छा एक बात बताओ, प्लस साइन ए, अभी रुक जाओ, अभी बताते हैं क्या करना है तुमको। नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अभी कॉस तो माइनस में है, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस माइनस में अब कॉस बन जाएगा प्लस में, और साइन प्लस में अभी कुछ नहीं लिखाएगा तो प्लस में ये बन जाएगा माइनस में, ठीक है। बस इतना ही। और आगे चलो, एक स्टेप आगे ले चलते हैं तुमको। सिद्ध क्या करना है थोड़ा ध्यान दे, कॉस ए प्लस साइन ए सिद्ध करना है, ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे लाएंगे थोड़ा ध्यान से देखो। आ जाओ इधर, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस और माइनस, ये माइनस प्लस में जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर है, वैसे ही रह जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा कॉसे इंटू कॉसे माइनस साइन है, इंटू इंटू नहीं होगा कुछ। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी सर कॉसे है और यहाँ पर सर आपको कॉसे दिखाई दे रहा है। जब एलसीएम लेंगे ना तो दोनों चीज तो बराबर है, इसलिए बस यहाँ पर कॉसे माइनस साइन लिख दिए, ठीक है। एलसीएम जब लेते हो तो एलसीएम का मतलब क्या था, कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कॉमन देखो कॉसे माइनस साइन है, कॉसे माइनस साइन है, दोनों तो बराबर चीज है, तो कॉमन एक ही चीज को एक बार लिख देते हैं, अब दोबारा उसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। कॉसे माइनस साइन है, कॉसे माइनस साइन एलसीएम लेंगे तो कॉसे माइनस साइन ही होगी। जैसे कि मान लो 1/3 माइनस 1/3, एलसीएम लोगे तो 3 होगा। अगर 1/x और माइन प्लस 1/x, तो एलसीएम लोगे तो x से होगा, समझ गया ना। आगे चलो, थोड़ा ध्यान, कॉसे माइनस कॉस से, ठीक है। ये कॉस ए माइनस साइन है, काट देगा इसको एक मर्दे में, ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ पर भी है तो काट देगा एक मर्तब में, तो साइन स्क्वायर ए में एक से गुना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, तुम लोग को फॉर्मूला बताएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है सर, यहाँ पे देख रहा है कि अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया गया है, यानी कि ए के जगह पे कॉस ए और बी के जगह पे साइन ए है, तो थोड़ा यहाँ पे रख दो, जहां जहां ए है वहां पर कॉस ए, बी है जहां पर रख दो साइन ए, ठीक है, इंटू ए है वहां पे रखो कॉस ए, बी है वहां पे रख दो साइन ए, ठीक है, रख दिए।
तो कहने का मतलब सर जहाँ पर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वहां पे आप ये वाला चीज रख सकते हो पूरा पूरा, तो हाँ रख सकते हैं। ठीक है, इसको जरूर नोट करना। ठीक है, ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब ये चीज इसको इसको काट देगा, बच जाएगा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए। बताओ, एलएचएस पकड़े थे, आरएचएस आ गया, कहने का मतलब एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के, और हो गया क्वेश्चन प्रूव्ड। बोलो समझ में आया? ठीक। जैस्मिन समझ में आया बाबू तुमको? कोई डाउट है इसमें बताओ? दोबारा क्लास देख लेना, ठीक है ना, ये चीज अब क्लास देख करके दोबारा इसको नोट कर लेना। बोलो समझ में आया जैस्मिन? और ठीक है, तो जैस्मिन तुम जाओ और तुम तीनों रुकना अभी। जैस्मिन तुम मीटिंग काट लो। हाँ, आदित्य और अमरजीत, ठीक है, और प्रिंस, तुम लोग को करना क्या है कि बाबू टेस्ट दे देना, ठीक है ना, आराम से। और टेस्ट देने के बाद ध्यान रखना कि क्वेश्चन जब वहां पे ऑप्शन दाबना ना, तो एक बार में एक ही ऑप्शन दाबना। अगर डबल ऑप्शन दाबोगे गलत, सबमिट करने के बाद तुम दोबारा बैक आकर के सोचोगे कि इसको सही कर ले, तो गलत हो जाएगा। पहले क्या करना है, कॉपी कलम लेकर के टेस्ट देने बैठना है। 1 घंटा का टेस्ट है, 2 घंटा का होगा, उसमें टाइमर नहीं लगा हुआ है अभी। ठीक है, तो तुम टेस्ट दे देना, वहां पर क्या है तुमको टिक कर लेना है, ठीक, उसके बाद सबमिट कर देना उसको, ठीक।